विमान में बैठी लड़की ने एक भयावह दृश्य देखा। कई प्रवासी पक्षी विमान के पंख से टकरा गए थे। कुछ गड़बड़ होने का आभास होने पर उसने तुरंत अपनी दादी को बुलाया। फिर उन सभी ने एक भयानक दृश्य देखा। क्षतिग्रस्त इंजन में आग लग गई और विमान जोर जोर से हिलने लगा। इससे पहले कि यात्री कुछ समझ पाते, धातु के टुकड़े घूमकर केबिन में घुस गए। दबाव के असंतुलन के कारण विमान का धड़ फट गया और केबिन में हवा का एक तेज झोंका आया। बिना तैयारी वाले यात्री विस्फोट की चपेट में आकर बाहर निकल गए। जो यात्री अपनी सीटों से चिपके हुए थे वे बस कुछ देर के लिए ही बच पाए। जैसे ही पेंच ढीले हुए वे अपनी सीटों के साथ बाहर फेंक दिए गए। जैसे जैसे समय बीतता गया और भी लोग केबिन से बाहर निकलते गए। आखिरकार केवल वे ही बचे जो केबिन के द्वार से दूर थे और अभी भी अपनी सीट बेल्ट पहने हुए थे। मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहे थे, लेकिन विमान की गति तेज हो गई और जल्दी वह समुद्र से टकरा गया। इस जबरदस्त टक्कर ने सीटों पर बैठे यात्रियों को तुरंत कुचलकर मार डाला। अंततः विमान समुद्र में धीरे धीरे रुक गया। चमत्कारिक रूप से अन्ना और उसके दो साथी इस आपदा से बच गए। केवल अवई का हाथ ही टक्कर में टूट गया। इससे पहले कि वे अपनी बाल बाल बची हुई जिंदगी का जश्न मना पाते, विमान अब और टिक नहीं पाया और सीधे पानी में गिर गया। केबिन के दरवाजे से पानी की एक तेज धारा केबिन में भर गई। तीनों लोग असहाय बस निराशा में बैठे रहे, खुद को विमान के साथ समुद्र तल में गिरते हुए देखते रहे। लेकिन नियति ने दखल दिया। उनके नीचे एक ऊंचा समुद्र तल था। जैसा कि आमतौर पर होता है, विमान चट्टान के सामने रुक गया। बाढ़ के दबाव के कारण केबिन के अंदर थोड़ी हवा के साथ एक छोटा बंद स्थान चमत्कारिक रूप से बचा रहा। इतना ही नहीं, अंदर मौजूद 4 अन्य लोग भी बच गए। हालांकि उनकी स्थिति अभी भी नाजुक थी। हतप्रभ समूह को देखकर ओल्ड मैन ने तुरंत उन्हें व्यवस्थित किया। उन्होंने कोंखें को निर्देश दिया कि वह धड़ पर किसी भी तरह के ढहने के संकेतों के लिए कड़ी नजर रखे, क्योंकि पानी का भारी दबाव विमान को डुबो सकता था। फिर उन्होंने अन्ना से पानी के स्तर पर नजर रखने और किसी को भी सोने से रोकने को कहा, क्योंकि ऐसा अपर्याप्त हवा के कारण हो सकता है। वे खिड़की के बाहर की स्थिति का विश्लेषण करने लगे। विमान अभी एक ढलान पर था। हालांकि अब वह स्थिर लग रहा था, फिर भी वह किसी भी क्षण गिर सकता था और नीचे की ओर गिरना जारी रख सकता था। इसलिए उन्हें जल्दी से कोई बचाव योजना बनानी थी।